हेलो एवरीवन। बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज फिर क्लास 10th लाइव प्रोसेस का बायोलॉजी जो फर्स्ट चैप्टर है, मैं आज लेक्चर 3 लेकर आया हूँ लाइव प्रोसेस का। पहले वाले में हम लोग लाइव प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देखे थे, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिफरेंस देखे थे, ठीक है। सेकेंड वाले लेक्चर में मैंने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिटेल देखा था और फोटोसिंथेसिस बताया था। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसका स्टेप क्या होता है, कैसे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, कैसे हाइड्रोजन रिलीज होता है, कैसे ग्लूकोज बनता है, कैसे ऑक्सीजन रिलीज होता है, मैंने सब बताया था स्टेप, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है वो रिडक्शन प्रोसेस होता है। मैंने बताया था कि रिडक्शन होता है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दो डेफिनेशन होते हैं रिडक्शन के। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। जो रिडक्शन प्रोसेस है उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये पूरा था आपका फोटोसिंथेसिस। आज की इस वीडियो लेक्चर में क्या जाए, इस वीडियो में लेक्चर में हम करने जा रहे हैं स्टोमेटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपने देखा था फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है इन्वायरमेंट के थ्रू? स्टोमेटा, दैट इज स्टोमेटा। वो क्या है? स्टोमेटा ही है, ठीक है ना। जब फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट में जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है, जो बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में बनता है, वो ऑक्सीजन जो रिलीज कैसे होता है एटमॉस्फेयर में, वो कौन करता है? वो स्टोमेटा करता है, ठीक है। जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है, जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है, वाटर गैस फॉर्म में जब लॉस होता है, तो वो किसके थ्रू होता है इनवर्ट्स में? दैट इज स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है ना। ये है स्टोमेटा का इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में या फिर बायोलॉजी में या फिर किसी प्लांट बॉडी में, जैसे भी आप समझो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग समझो या फिर प्लांट बॉडी में समझो या फिर इन्वायरमेंट में समझो, ब्रीदिंग के पर्पज से समझो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, डिटेल में देखेंगे, बहुत बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। तैयार हो? ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, तो हम क्या लगा लेते हैं हेडिंग? स्टोमेटा, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? स्टोमेटा हेडिंग, ठीक है। देखो मैं डिफाइन कर रहा हूँ स्टोमेटा, देखो क्या होता है। स्टोमेटा स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स। क्या होता है स्टोमेटा? स्टोमेटा आर टाइनी, टाइनी मतलब छोटे छोटे, स्मॉल स्मॉल, क्या होंगे? स्मॉल, छोटे छोटे पोर्स। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होंगे। कहाँ पे होंगे? प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ द लिप्स। लिप्स जो प्लूरल शब्द है, तो क्या होगा? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स, ठीक है ना। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं जो लीफ के सरफेस से पाए जाते हैं। आप पूछोगे लीफ का सरफेस तो दो होता है, एक अपर वाला एक लोअर। ऐसे लीफ है, जैसे अब देखिए मैं बना रहा हूँ, देखो देखो लीफ ऐसे देखे हो कभी? ऐसे लीफ होता है, ठीक है। लेकिन नीचे वाला एक किसका होगा? एक ऊपर वाला। दो सरफेस होगा ना लीफ का, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। ये नीचे से देखो, ऐसे पलट पलट के देखते हो ना, पलट के इधर पलट के इधर, ऐसे पलटोगे आप तो एक ऊपर, दोनों सरफेस में स्टोमेटा आपको मिलेंगे, दोनों सरफेस में। लेकिन जो लोअर सरफेस होता है लीफ का जो लोअर सरफेस होता है, वहाँ पे स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा का नंबर मैक्सिमम होता है, ठीक है। आपके सिलेबस में तो नहीं है, अगर एक्स्ट्रा याद करना चाहते तो रख सकते हो। आपके लिए क्या, नॉलेज है तो नुकसान नहीं करेगा, नॉलेज है तो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। देखो ऐसे लीफ होता है तो ऐसे ऐसे पोर पाए जाएंगे, लेकिन आपको ये आई से नहीं दिखेगा, नंगी आंख से नहीं दिखेगा, मतलब नेकेड आई से नहीं दिखेगा। ऐसे चाहो तो लीफ लेके देखो तो नहीं दिखेगा आपको स्टोमेटा, ठीक है ना। स्टोमेटा क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो नंगी आँख से नहीं दिखेगा आपको स्टोमेटा। नंगी आँख मतलब नेकेड आई, ऐसे ही ओपनली आई से नहीं देख पाओगे आप,
ठीक है। देखो थोड़ा सा लीफ का देख सकते हैं स्ट्रक्चर, देखिए ये देखो, लीफ जो होता है ना यहाँ से स्टेम से लगा होता है ऐसे प्लांट पार्ट से। ये जो होता है ना ये लंबा सी डंडी, इसको बोलते हैं पेटियोल या फिर स्टॉक। क्या बोलते हैं? पेटियोल या फिर स्टॉक। जैसे आइसक्रीम पकड़ते हो ना, आइसक्रीम तो पकड़ने वाला एक डंडी मिलती है, दैट इज स्टॉक या फिर पेटियोल। आइसक्रीम खाए हो गए, ठीक है ना। जैसे लड़कियां हैं तो बहुत ज़्यादा खाती हैं आइसक्रीम, दिन में 2 3 4 मिल जाएगा। लड़के तो महीने में एक बार मिलते हैं, वो भी खाते होंगे, उनके मिलने मिलने का समय तो एक ही दिन होता है ना महीने में, तो उन्हीं से मिलते होगे अपने तो खाते होगे, तो बाकी दिन तो लड़के नहीं खाते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये क्या होता है, ये पेटियोल है आपका, मतलब लीफ का आपका क्या, ठीक है। तो ये पेटियोल हो गया। जैसे ये देखिए, ये दूसरा जा रहा है बीच में, इसको बोलते हैं मिड रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड रिप, ठीक है ना। मिड है ना, मिड में रिब है, मिड रिब, ठीक है। ऐसे वजह से नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, नेटवर्क जैसा, इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलते हैं वेन। ये पेटियोल हो गया। ये जो पेटियोल से लंबा सा ऐसे जो निकला है मिड वाला, इसको बोलेंगे मिड रिब हो गया, ठीक है ना। और जो नेटवर्क जैसे ऐसे स्ट्रक्चर निकले हैं उसको क्या बोलते हैं? ये पूरा आपका क्या हो गया? वेन हो गया। अब पूरा जो लीफ सरफेस होता है उसको बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना, ठीक है। लैमिना बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, लैमिना बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं लीफ ब्लेड। लैमिना बोलो या फिर लीफ ब्लेड बोलो, लीफ ब्लेड, ठीक है ना। इतना स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, इतना याद करो बहुत है, ठीक है। तो पेटियोल हो गया, पेटियोल का स्टॉक बोलेंगे। ऐसे जो है लंबा सा जो स्ट्रक्चर उसको मिड्रिप हो गया, और मिड्रिप उसके बाद क्या होगा? मिड्रिप हो गया ये आपका। फिर ये क्या हो गया? पूरा जो ये ऐसे स्टॉक मिलेगा आपको वो हो जाएगा लैमिना या फिर लीफ ब्लेड, ठीक है। जो वाटर कंडक्शन होता है, जैसे यहाँ देखो, पहले स्टेम में रहेगा वाटर, फिर आएगा पेटियोल में, फिर पेटियोल से मिड ड्रिप में, मिड ड्रिप से ऐसे वेन में जाएगा, ठीक है ना। वेन से देखो, वेन से भी छोटे छोटे ऐसे निकलते हैं धागे, नेटवर्क देखो। लीफ में देखोगे ऐसे नेटवर्क निकल रहते हैं। लीफ में जब लीफ को आप देखोगे ना तो ऐसे ऐसे क्या मिलेंगे आपको? नेटवर्क मिलेंगे ऐसे। उसको बोलेंगे वेन है, तो उससे और छोटा जब डिवाइड होता है तो बोलते हैं वेनलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वेनलेट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेनलेट्स, ठीक है। तो इतना आपके लीफ के लिए वो मोर देन इनफ है। तो हम आते हैं अपने सिलेबस पे, क्या आते हैं? स्टोमेटा पर। स्टोमेटा मैंने बताया था कि स्टोमेटा देखो यहाँ पे है ना, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ द लीफ, जो लीफ की सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। फिर मैंने लीफ का देख लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा लोअर सरफेस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? देखो क्या कर रहे हैं, अब हम स्टोमेटा का डायग्राम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखेंगे क्या? स्टोमेटा का डायग्राम। तैयार हो? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, आओ। ठीक है, ऐसे होता है स्टोमेटा आपका। ठीक है, ये होता है स्टोमेटा। अब देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे बना देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे स्पॉट बना दे रहे हैं। दिख रहा है साफ? नहीं दिख रहा है? ऐसे स्पॉट बना दे रहा है। कोई और कलर ले लेंगे क्या? कौन सा कलर ले? ये ले लें, ये दिखेगा? हाँ ये ठीक है, ऐसे स्पॉट बना दे रहे हैं, ठीक है। एक बात और, एक बार और देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टोमेटा का जो इनर सरफेस है उसको मैं मोटा कर रहा हूँ, ठीक है। ये कलर सही नहीं लग रहा क्या? ये कलर सही नहीं लगा, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, जी वाला ले लूँ, बोलो। देखो ये इनर सरफेस जो क्या कर रहा हूँ मैं, मोटा कर रहा हूँ स्टोमेटा का, इनर वाला, मतलब स्टोमेटा के गार्ड सेल का। अभी बताएंगे हम क्या होता है गार्ड सेल। आइए देखो, ये की सिंगल लेयर है, ठीक है। अब देखिए देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं।
देखिए ये होता है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, देखिए ये जो पूरा दिख रहा है आपको ऐसे, ये पूरा ये पूरा दिख रहा है ये जो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। ठीक है, पूरा ये पूरा सर्कुलर जो है ना, ये पूरा इतना, ये हो गया गार्ड सेल आपका। ठीक है, क्या हो गया, गार्ड सेल हो गया। ठीक है, अब देखिए गार्ड सेल में ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पॉइंटेड, इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये हुआ क्लोरोप्लास्ट। क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए बीच में आपको ओपनिंग दिख रही है, ओपनिंग, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल, TAL, स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं, OPENING। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, गार्ड सेल। ये क्या हो गया, जैसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर, डॉट स्पॉट क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या होगा, स्टोमेटल ओपनिंग। बात समझ में आ गई। ठीक है, आपके सेल, आपके एनसीईआरटी में तो इतना ही बना है 10th क्लास में, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ी क्लास में जाओगे तो यह भी मिलेगा आपको, ये मिलेगा जो, इसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल। थोड़ा सा ऐसे जाना पड़ेगा ना, साइंस पढ़ रहे हो ना, तो इसमें एनसीईआरटी तो ऐसे बना हुआ है डायग्राम आपके 10th के एनसीईआरटी में। ठीक है, तो उसका नाम भी जानना होगा कि साइंस पढ़ रहे हो आप, आपके बुक में कुछ लिखा हुआ है वो आप नहीं जानोगे, क्योंकि साइंस पढ़ो तो जानना पड़ेगा ना, साइंस वाले क्रिएटिव माइंड होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सब्सिडियरी सेल। देखिए तो स्टोमेटा में क्या क्या मिलेगा आपको, सबसे बाहर वाला सब्सिडियरी सेल मिला, आपके बाद गार्ड सेल मिला, जो बीच में ओपनिंग है उसको क्या नाम दे रहे हैं हम भाई, बताइए, स्टोमेटल ओपनिंग दे रहे हैं। ये गार्ड सेल हो गया, गार्ड सेल में डॉटेड जो स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें, क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, आप एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक करके फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले किसका फंक्शन देखना चाहोगे, बताओ, बता दो, तुम बोल रहे किसका। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन गार्ड सेल का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता, इसको ध्यान देना ना। सबसे पहले देखेंगे हम गार्ड सेल, किसका फंक्शन देखेंगे, गार्ड सेल। देखो गार्ड सेल, गार्ड जानते हो ना, दरवाजे के पास जो गेट रहता है, मेन बाहर वाला गेट जो होता है, किसी आपके घर का होगा या फिर कोई सी गेट के देखे हुए दरवाजा, तो गार्ड बैठा रहता है। तो गार्ड का काम क्या होता है, क्या करता है बताइए, गार्ड सफाई करता है, किचन का काम करता है, नहीं, गार्ड क्या करता है, दरवाज़ा खोलता है और बंद करता है। क्या करता है, दरवाज़ा खोलता है और गेट खोलता है और बंद करता है। इसी से क्या करेगा, इससे क्या करेगा, गार्ड सेल यहाँ पे क्या करेगा, हेल्प्स इन, गार्ड सेल हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है ना, गार्ड सेल हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है ना, स्टोमेटा की ओपनिंग को क्या करेगा, बंद करने और खोलने में हेल्प, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, गार्ड सेल करेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब गार्ड सेल में देखो, अभी देखे थे गार्ड सेल में क्या था, ऐसे 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 गार्ड सेल था। देखिए ये है ऐसे क्या है यार, ऐसे गार्ड सेल था। ठीक है, तो ऐसे आपको मिला था क्या, क्या मिला था, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इस क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन देखें। देखो क्लोरोप्लास्ट अगर होगा तो क्या होगा, उसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। इसका मतलब गार्ड सेल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, फोटोसिंथेसिस क्या होगा। ठीक है, तो ये हुआ गार्ड सेल का फंक्शन। गार्ड सेल हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वहीं पे डॉटेड स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। ये नहीं समझ में आ रहा था आपको, मेरा वीडियो पीछे वाला देखेंगे तो मैं बताया डिटेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है ना, लेकिन तो समझ में तो आ जाना चाहिए, ईजी है ना। ठीक है, बोलो। अब देखिए देखिए क्या होता है कि, देखिए क्या था, एक टर्म आता है स्टोमेटल अपरेटस, स्टोमेटल स्टोमेटल अपरेटस। ठीक है ना, स्टोमेटल अपरेटस। देखिए क्या इसमें क्या क्या आते हैं, जो ओपनिंग, जो स्टोमेटल अपर्चर है, मतलब स्टोमेटल ओपनिंग जो है, स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग और
स्टोमेटल ओपनिंग और गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल, स्टोमेटल ओपनिंग, गार्ड सेल, ठीक है, ऑफ सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल। स्टोमेटल ओपनिंग, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल को मिला के बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस। शायद एक एक्स्ट्रा एग्जाम में आपको आ जाए तो स्टोमेटल अपरेटस, देखो तीनों को मिला के स्टोमेटल ओपनिंग, गार्ड सेल, सब, देखो ये डायग्राम दिखाते हैं, सब्सिडियरी सेल को मिला के बोलेंगे स्टोमेटल अपरेटस। देखो ये देखो इधर देखो, ये डायग्राम है, ठीक है। देखिए स्टोमेटल अपरेट ओपनिंग हो गया ये आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, सब्सिडियरी सेल हो गया और गार्ड सेल, तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताइए, क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटल अपरेटस बोल रहे हैं, ठीक है। अपने पॉइंट पे आ जाएं आप, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे है ना, स्टोमेटल अपरेटस इज इक्वल टू स्टोमेटल ओपनिंग, गार्ड सेल पर सब्सिडियरी सेल, तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटल अपरेटस, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। अब देखिए क्या होता है कि मेनली स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। मेन फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, अगर पूरे होल फंक्शन बात करें तो मेन होता है गैसेस का एक्सचेंज। तो क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो कौन से गैसेस होंगी, वो कौन से गैसेस होंगी जिसका एक्सचेंज होगा, किसका होगा बोलो, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन लेकिन लोग इतने ही बोल के थक जाते हैं और रुक जाते हैं, नहीं, और क्या होगा, का ऑक्सीजन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या होगा, वाटर, वाटर का भी, वाटर गैस कैसे हुआ सर, तो वाटर जब वेपर फॉर्म में हो तो गैस नहीं होगा, बोलो, वाटर जब वेपर फॉर्म में हो तो गैस होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, वाटर का भी गैस हो, वाटर का भी एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू। प्लांट से बाहर वाटर निकलते हैं, प्लांट से बाहर निकलते हैं जब वाटर गैस के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोला, बताओ बताओ बताओ, जब प्लांट से वाटर बाहर निकलते हैं गैस में, क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ऐसे बोलते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म, ट्रांसपिरेशन में क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं देखो, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म, तो क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, बात समझ में आई। लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। ये सब स्टोमेटा का फंक्शन है, ठीक है। स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या, हेल्प इन ओपनिंग, देखो हेल्प ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, गार्ड सेल का फंक्शन है, ठीक है। गार्ड सेल आपको किस, गार्ड सेल का शेप क्या दिख रहा था, देखो ऐसे दिख रहा था, गार्ड सेल का शेप ऐसे दिख रहा था, देखो ऐसे, ऐसे दिख रहा था, ऐसे, ठीक है। ऐसा क्या होता है, बीन शेप होता है, जानते हो कि नहीं, क्या होता है गार्ड सेल का शेप, ये पूछेगा तो क्या बताओगे, गार्ड सेल का शेप क्या होता है, बीन शेप होता है, क्या होता है, बीन शेप, बीन शेप, बीन समझते हो कि नहीं, राजमा, घर में राजमा है, देख लो बीन शेप होता है, ठीक, वही राजमा होता है बीन शेप। गार्ड सेल का शेप क्या हो जाएगा, बीन शेप हो जाएगा। अब देखिए, अभी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपको बनाएगा, देखिए क्या होता है। जो स्टोमेटा होता है ना, वो लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग मतलब देखो, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है वो लाइट इंटेंसिटी, जितनी ही ज़्यादा लाइट होती है स्टोमेटा की ओपनिंग उतनी ही ज़्यादा होती है गार्ड सेल की, ठीक है। जैसे मान लो सुबह है, सुबह है, सुबह लाइट होती है क्या, बल्ब वाली लाइट नहीं, सनलाइट की बात कर रहे हैं, सनलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सनलाइट देखो सुबह नहीं होगी, एकदम सुबह सुबह नहीं, ना रात में होगी ना सुबह होगी, तो क्या होगा, क्या होगा, सुबह स्टोमेटा ओपन होगा, धीरे धीरे देखो सनलाइट आने लगेगी, स्टोमेटा खुलने लगेगा, खुलने लगेगा, खुलने लगेगा, दोपहर हो गया, मैक्सिमम ओपनिंग स्टोमेटा की कब, दोपहर में। अब देखो दोपहर में 3 बजे तक, 3 बजे तक, 2 बजे तक खूब तेज़ धूप है, खूब तेज़ दोपहर है, खूब तेज़ धूप है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे लाइट कम होने लगेगी, कम स्टोमेटा क्लोज होने लगेगा, कम होगी क्लोज, कम क्लोज, कम क्लोज, कि धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे सुबह था वैसे शाम में, जैसे वो था बंद था उस तरह क्या हो जाएगा, शाम में बंद, क्योंकि लाइट खत्म हो गई, ठीक है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग किस पे डिपेंड करेगी, सनलाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, ये बात समझ में आ गई, बोलो, ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखिए ये स्टोमेटा के वापस आते हैं, ये स्टोमेटा का डायग्राम है डायग्राम कि नहीं है, है ना,
स्टोमेटा का डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कुछ घट गया क्या, देखिए ये डायग्राम स्टोमेटा, ये देखिए ये क्या है, स्टोमेटल क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग है ये पूरा गार्ड सेल हमारा हो गया, ठीक है। गार्ड सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। अब देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, जब वाटर इसके अंदर जाएगा, जब वाटर इंटर करेगा ऐसे, ठीक है, जब वाटर क्या करेगा, स्टोमेटा के अंदर जाएगा तो स्टोमेटा क्या होता है, फ्लेसिड हो जाता है, फूल जाता है स्टोमेटा। जब गार्ड सेल जब गार्ड सेल के थ्रू मतलब वाटर अंदर जाता है तो क्या होता है, फूल जाएगा। अरे कभी आप मान लो चना रखते हो ना, चना रात में रखते हो चना, सुबह देखते हो फूल जाता है बेचारा, फूल जाता है तो खा लेते हो तुम। या फिर वो रहते हो रेजिन, रेजिन मतलब वो किशमिश, रखते हो रात में, सुबह फूल जाता है, गुबारा जैसा होता है, बड़ा मजा आता है खाने में, ठीक है ना। इसी तरह स्टोमेटा में जब पानी अंदर जाएगा तो स्टोमेटा क्या स्वेल कर जाएगा, फ्लेसिड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा फूल जाएगा और स्टोमेटा ओपनिंग ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह अगर बाहर उसमें पानी बाहर निकालोगे, स्टोमेटा से बाहर पानी बाहर निकालोगे तो क्या श्रिंक कर जाएगा, चिपक जाएगा बेचारा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है ना। स्टोमेटा ओपनिंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब पानी अंदर जाएगा तो स्टोमेटा ओपनिंग खुल जाएगी और फ्लेसिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। या पानी बाहर निकलोगे तो क्या श्रिंक कर जाएंगे और स्टोमेटा ओपनिंग बंद हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये तो स्टोमेटल पूरा फंक्शन हो गया लैंड प्लांट, जो सराउंडिंग प्लांट में दिखते हैं, जैसे नीम का, मैंगो का, पीपल का, बने बने जो प्लांट हमें दिखता है, ये सब की बात हो गई। लेकिन देखो जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, डिजर्ट प्लांट जो होते हैं, जानते हो कि नहीं डिजर्ट प्लांट, बोलो बोलो। देखो हम इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। देखो डिजर्ट प्लांट, ठीक है। डिजर्ट प्लांट क्यों होगा, जैसे डिजर्ट प्लांट है तो क्या होगा, उनके बॉडी में वाटर कमी होगी, क्योंकि डिजर्ट में पानी बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। डिजर्ट एरियाज में क्या होते हैं, पानी बहुत कम होता है। जब डिजर्ट एरिया में पानी कम है तो क्या होगा, प्लांट में पानी कम होगा कि नहीं होगा, प्लांट में पानी कम होगा, ठीक है। तो क्या होता है, स्टोमेटा डिजर्ट प्लांट का दिन में नहीं खुलता है, क्योंकि दिन में सनलाइट है, सनलाइट होगा तो क्या होगा, वाटर लॉस होने की क्या होगी, शक होता है। इसीलिए क्या करते हैं वो, दिन में डिजर्ट वाले प्लांट अपना स्टोमेटा नहीं खोलते हैं, क्योंकि उस प्लांट से क्या हो जाएगी, प्लांट से वाटर लॉस हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि डिजर्ट एरियाज में पानी कमी होती है, क्या होती है, पानी कमी होती है। स्टोमेटा खोलेगा, पानी लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, बेचारा मर जाएगा ना, बोलो। इसलिए क्या होता है वो क्या करता है, डिजर्ट प्लांट दिन में स्टोमेटा खोलते ही नहीं है। तो आप पूछोगे जब स्टोमेटा नहीं खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, सोचो कैसे होगा, सोचो। अगर किसी को पता है कि दिन में स्टोमेटा नहीं खुलता डिजर्ट प्लांट का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कैसे करता है, फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, कोई बता सकता है, बोलो। क्वेश्चन क्या है कि डिजर्ट वाले प्लांट की पानी की कमी होती है, ठीक है, पानी की कमी होती है, वो उनकी बॉडी में पानी की कमी होती है, इसीलिए वो दिन में स्टोमेटा ओपन नहीं करते हैं। जब दिन में स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उनका पानी से वो उनके बॉडी से वाटर लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब स्टोमेटा दिन में ओपन नहीं होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कैसे करेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या करेगा, नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना ही करेंगे इस वीडियो में, बार बार रिवाइज करिए, देखिए, फिर मैं जो मैं आपको क्वेश्चन बताया हूँ वो मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको। इसके बाद क्या करेंगे, हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा। देखिए ये बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है हमारा लाइफ प्रोसेस का, एकदम कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग चल रहे हैं। ऐसा लगेगा कि आप पढ़ रहे होगे तो लगेगा हाँ साइंस तो पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई पहली बार हो रही है, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग होकर पढ़िए, रोज़ पढ़िए, रोज़ थोड़ा पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता है कि किताब लेके बैठेंगे पीएचडी करके उठेंगे 1 घंटे में, रोज़ पढ़ना होता है, रोज़ थोड़ा रोज़ पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, तब जाके क्या होगा, आपका साइंस में धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा और साइंस को सीखोगे, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू।